हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं या कहीं सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। जैसे कि अगर मैरिड हैं तो कोई बात नहीं, अगर अनमैरिड है तो हमारी शादी या इन चीज़ों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं आफ्टर 12th ही गर्ल्स के केस में। दोस्तों, इसके लिए कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स में आती है। मेरी एक नोइंग है जुई जॉय, उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। शादी से पहले आपके साथी की परवरिश जो हुई है, जो पारिवारिक माहौल है, संस्कार हैं, जो रीति-रिवाज़ हैं, इनमें अंतर तो होगा ही ना। अब ऐसे में अगर आप प्रॉब्लम इसे समझते हैं तो ये आपका ही प्रॉब्लम है। ऐसे में शादी के बाद कुछ मतभेद, कभी-कभार टकराव हो जाना ये तो साधारण सी बात है। इसमें किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा हाइपर होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। नव दंपति मतलब न्यूली मैरिड जो लोग हैं उनके बीच अक्सर सामंजस्य की कमी या किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी ये मतभेद जो होते हैं ना, बढ़ के मनभेद बन जाते हैं। मतभेद मनभेद समझते हैं। दरअसल अलग अलग मानसिक स्तर, अलग अलग संस्कार, पारिवारिक परवरिश वाले लोग जो आपस में मिलते हैं, संस्कारों का आपस में, परवरिश का आपस में परस्पर संक्रमण होता है। यही संक्रमण, यही संक्रांति यानी परिवर्तन जो है ना, न्यूली मैरिड को जल्दी से एक्सेप्टेबल नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होता है और पहले मतभेद और फिर टकराव शुरू हो जाता है। कि थोड़ा सा संयम बरतते हुए स्वीकार्यता बढ़ाई जाए, एक दूसरे की एक्सेप्टेंसी, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाए, तो इन मतभेदों के टकराव या विवाद जो भी है, उन्हें बदलने से, उन्हें होने से रोका जा सकता है। कुछ युक्तियों, कुछ बाधाओं, कुछ समस्याओं, कुछ उन समस्याओं को सुलझाने के तरीके से अपने जो भी रिश्ते हैं, उन पर जो भी मतभेद हैं, उनकी छाया पड़ने से आप रोक सकते हैं। सबसे पहली बात कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? सबसे पहली बात है परंपराओं को समझें। शादियों में अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन जब 2 परिवार मिलते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज से भी जुड़ते हैं। ऐसे में परस्पर रिवाजों को समझने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे से इसके बारे में बात करनी चाहिए। इससे आपको भविष्य में आने वाली समस्याओं का पहले से ही अंदाजा लग जाएगा और आप उससे निपट सकते हैं। जहाँ नई परंपरा को अपनाने की बात हो, तो उसे समझने की कोशिश करें। तो समझने पर उसे स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ रहे होंगे। बात आती है कुछ अपनी कहें, कुछ उनकी सुने, किसकी? न्यूली मैरिड के बारे में बात हो रही है। अब किसी एक पे ही प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप दोनों को साथ-साथ जीवन जीना है, ज़िंदगी के पड़ाव में साथ-साथ चलना है। इसके लिए कुछ कहें और कुछ दूसरे की भी सुनें। शादी चाहे तो अलग जातियों में हो या एक ही जाति में हो। एक समय पर हो, अलग समय पर हो, परिस्थिति क्या चल रही हो किसी को पता नहीं, लेकिन परिस्थिति के साथ सबका लाइफ़स्टाइल अलग होता ही होता है। संस्कार और रिवाज भी कहीं जाति, कहीं क्षेत्र के अनुसार बदलते हैं। आपको भारत में पता होगा, लोग कहते हैं 2 कोस में जाति बदलती, 4 कोस में पानी बदलता है, ये सब बातें हुआ करती हैं, पुराने लोगों से सुनी होंगी। ऐसे में जीवन की प्राथमिकताएं तय करने से विरोध या मनमुटाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जीवन की प्राथमिकता पहले, आप दोनों की इन सब चीज़ों की प्राथमिकता उतनी नहीं होती उस वक़्त। सीखने समझने का अवसर, शादी से पहले सबका अपना लाइफ़स्टाइल होता है। आप हॉस्टल में रहते हैं, आप स्कूल में रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, क्वार्टर लेके रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, फ्लैट लेके रहते हैं, कई चीज़ें होती हैं। सबका अपना लाइफ़स्टाइल है। शादी के बाद नया परिवार बनता है। परिवार नया है तो ऑब्वियस सी बात है, ज़िम्मेदारियाँ भी नई हैं। इसीलिए साथी से एकाएक परिवर्तन की अपेक्षा ना करें। कभी आप चाहते हैं और सोचते हैं कि अरे! मैं ऐसी हूँ तो ये ऐसा हो जाए। एकाएक तो परिवर्तन अगर वो नहीं कर रहा है तो आप भी नहीं कर रहे हो। आप भी तो नहीं बदल सकते ना किसी के लिए तुरंत। तो उससे उम्मीद कैसे करते हो वो तुरंत बदल जाए। धैर्य के साथ उसे समझें। नए परिवार के लोगों लोगों के व्यवहार, रीतियों और परंपराओं को सीखने और समझने का अवसर समझें और उस अवसर पे ही आप अपने आप को
ढालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आजकल के ज़माने में सब अपडेटेड है, मॉडर्न है, कोई पुरानी रीति-रिवाज़ और बेकार से रीति-रिवाज़ नहीं रह गए हैं। काफ़ी समय बदला है, सबको ये पता चला है, एक सास भी जानती है वो भी कभी बनेगी, एक बेटी भी जानती है वो भी कल को किसी की भाभी बनेगी, इसलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स अब नहीं रह गई हैं। अब जहाँ होती हैं उनको तो मैं नहीं जानती। परिवार, लोगों के व्यवहार, इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। एहसास कराएँ आप कि आपको उनकी परवाह है, उनके लोगों की परवाह है। जब आप अपने सास-ससुर को इज़्ज़त देते हैं ना, जो लड़का होता है ना, वो भी आपके माता-पिता की इज़्ज़त देता है, किंतु आप अगर अपने आप ही नहीं उन्हें इज़्ज़त देंगे, तो उनसे अपेक्षा क्यों करते हैं? तो ये सब होता है ना, केवल इससे आप दोनों के बीच नहीं, इससे आप दोनों के बीच जो प्रेम बढ़ता है ना, और आपकी कमियाँ भी है ना, वो भी अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि आप सबको पसंद आते हैं। अब बात आती है संवाद। अब आप सोच रहे हैं, आप नए गए हैं, एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बात करना बंद कर दो, क्योंकि आपको लग रहा है झगड़े होंगे। ये समस्या का हल नहीं है। संवाद यानी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर किसी दूसरी संस्कृति या संस्कारों से सामंजस्य बिठाने के लिए शुरुआत से ही कुछ समझौते करने पड़ते हैं। समझौते का मतलब आपका गिरना नहीं है, नीचे गिरना नहीं, रिश्तों में नीचे गिरना नहीं होता है कभी। अपने साथी से उन विषयों पर शालीनता से खुलकर बात करें कि आपके लिए वो न्यू है, आप उनके लिए हैं। लव मैरिज है तो भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं पहले से। जो आपको लगते हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर सकते हैं, उन पर आप खुलकर बात करें। उस बात को समझें और उसे समझाएँ। कम्युनिकेशन से, संवाद से सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। कम्युनिकेशन से ही आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। क्योंकि जब आप ना किसी से बात करते हो ना, आप उसकी चाल-ढाल, चलने के तरीके से समझते हो। ऐसे जब बात करते हो ना, तो उसके हाव-भाव, इस बात पर उसका क्या रिएक्शन है समझते हो। ऐसे ही वो भी आपका रिएक्शन समझता है। धीरे-धीरे आप जितना बात करोगे, एक-दूसरे को समझोगे, उतना ही लाइफ अच्छी चलने लगेगी। लेकिन किसी चीज़ का, किसी भी समस्या का, किसी भी बात का छोड़ देना समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या को हल करने के लिए ही उस सपोज़ करिए आप मैथ्स लगाते हैं या कुछ भी याद करते हैं, तो ऐसा तो नहीं आप बुक बंद करके रख देते हैं, अब मुझे मैथ्स आ जाएगा, कैलकुलेशन मेरे माइंड में हो जाएगी। या ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, जो भी आप मान लो जीके जीएस, आप बंद करके बुक रख दो और अलग डाल दो और को मुझे सब याद हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। ऐसे ही रिश्ते होते हैं। और रिश्तों में आजकल आपने केस सुना होगा, ज्योति मौर्य और समथिंग कई सारे केस, स्वाति हैं, ये कैसे निकल-निकल के आ रहे हैं। कई लोगों ने अपनी पत्नियाँ हटा लीं, जॉब सॉरी अभी कहाँ भी कोचिंग कर रही थी, कुछ भी वहाँ से हटाया, न्यूज़ में काफ़ी कुछ है, पर्सनली तो मैं नहीं जानती किसके साथ हुआ है। तो ये सब करने से आप खुद सोचिए, आप खुद कहते हैं कि एक हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। ऐसा तो नहीं है सभी ऐसा करेंगे, लेकिन हाँ, एक डर होता है। इसीलिए हमारे समाज में जब हम कुछ करते हैं ना, उसका केवल उस आदमी पे नहीं, उसका इफ़ेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है। इसीलिए जब हम कुछ करें तो समाज को भी कहीं न कहीं हमें ध्यान रखना है। बच्चा, एक बड़ा बच्चा जब गलती करता है तो छोटों पर असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें अपने दायरे में रहें। और शादी अगर आपकी होने जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो भी स्टडी कर रहे हैं तो अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद ही शादी का विचार कीजिए। क्योंकि आपकी अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप अगर झुकते हैं तो रिश्ते टूटते नहीं हैं, रिश्तों में नम्रता आ जाती है। इसलिए शादी की अगर करने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए, आप तो किसी से झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, किसी से मनमुटाव करने नहीं जा रहे हैं। आप अपने आप को वहाँ शो करने जा रहे हो, आप अपने आप को वहाँ बताने जा रहे हो कि आप क्या हो। आपके पेरेंट्स ने ऐसी परवरिश तो नहीं दी होगी कि वहाँ जाके आप सबकी बदनामी, खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्हीं को जाना पड़ता है। दूसरा एक ट्रेडिशन होता है, कई बार आपने सुना होगा, अक्सर माँ-बाप कहते हैं बेटियों से कि आप एक घर नहीं, आप 2 घर सँभालोगे। 2 घर क्यों? इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से सँभालें। नेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ